नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मार्केट दोस्त के लर्निंग सीरीज के एपिसोड 2 में। दोस्तों, पिछले संडे के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कैंडलस्टिक का बेसिक। कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक का कलर हमें क्या बताता है, कैंडलस्टिक का हाई, लो और वीक हमें क्या बताती है, ये सब बेसिक हमने पिछले एपिसोड में देखा था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी कैंडलस्टिक के टॉप 10 कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, जो आपको ट्रेडिंग में सही एंट्री और एग्जिट लेने में मदद करेंगे। आप चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर, इन पैटर्न्स का अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप हमेशा एक कदम आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पैटर्न हैमर से। दोस्तों, हैमर जैसे कि आप देख रहे हैं, हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसकी बॉडी ऊपर होती है और नीचे लंबी शैडो होती है। मतलब मार्केट पहले नीचे गिरा, लेकिन बायर्स ने स्ट्रॉन्ग खरीदारी करके उसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी। ज़्यादातर डाउन ट्रेंड के अंत में ये पैटर्न बनता हुआ हमें दिखता है। ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हमें देता है। जैसे ही आपको डाउन ट्रेंड के बाद हैमर कैंडल दिखे तो समझ जाइए कि बायर्स की वापसी हो रही है। दोस्तों, इस पैटर्न में कलर मैटर नहीं करता। कलर रेड भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन जैसे आपको बताया उस तरह से अगर ये पैटर्न बनता है तो हमें एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखता है। दोस्तों, अगला पैटर्न है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का जो पैटर्न अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी हैमर जैसा ही दिखता है, लेकिन ये पैटर्न अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है। इसका मतलब कि नीचे सेलिंग का प्रेशर आया था, लेकिन बायर्स ने संभाल लिया और इसकी अगली कैंडल भी रेड बने तो ये रिवर्सल का वार्निंग सिग्नल होता है। दोस्तों, हैंगिंग मैन का पैटर्न आप चार्ट पे देख सकते हो। मैंने दो तरह के चार्ट पे मार्किंग करके आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, आगे का जो पैटर्न है वो पैटर्न है इन्वर्टर हैमर। इन्वर्टर हैमर ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन या रेड कलर का भी हो सकता है। इसकी बॉडी नीचे की तरफ छोटी होती है और लंबी शैडो ऊपर की तरफ होती है। मतलब सेलर्स ने ऊपर ढकेला पर बायर्स ने डिपेंड करके क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी। अगली ग्रीन कैंडल बनने पर ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, ये पैटर्न समझाने के लिए आपको मैंने फिर दो चार्ट पे मार्क करके समझाने की कोशिश की है। आप ध्यान से उसे देखिए। इसके बाद का अगला जो पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार। दोस्तों, ये इन्वर्टर हैमर का उल्टा होता है, यानी अप ट्रेंड के बाद ये बनता है। छोटी बॉडी नीचे की तरफ रहती है और लंबी शैडो ऊपर की तरफ होती है। ये हमें बेरिश ट्रेंड बताता है। मतलब बायर्स ने प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ खींच लिया। दोस्तों, इसका भी जो पैटर्न है वो चार्ट में किस तरह से बनता है, इसको मार्क करके आपको शो करने की मैंने कोशिश की है। आप चार्ट को ध्यान से देखिए। दोस्तों, आगे बात करते हैं हम बुलिश किकर पैटर्न की। दोस्तों, बुलिश किकर पैटर्न में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न हमें नज़र आता है। इसका पैटर्न पहले दिन की बड़ी रेड कैंडल होती है और दूसरे दिन गैप अप के साथ बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। यह हमें दिखाता है कि बायर्स का पूरा कंट्रोल मार्केट के ऊपर है और इसके बाद मार्केट में तेज रैली आ सकती है। दोस्तों, बुलिश किकर पैटर्न को मैंने मार्क करके चार्ट में बताने की कोशिश की है। आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको बुलिश किकर पैटर्न समझ में आ सकता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बेरिश किकर पैटर्न की। दोस्तों, बेरिश किकर पैटर्न ये बुलिश किकर पैटर्न के बिल्कुल उल्टा रहता है। दोस्तों, इसका जो पहले दिन का कैंडल रहता है वो ग्रीन कैंडल होता है और इसका अगले दिन का जो कैंडल है वो गैप डाउन के साथ बड़ी रेड कैंडल बनती है। यह हमें दिखाता है कि सेलर्स ने मार्केट पे कब्जा कर लिया है, अब बेरिश मार्केट हो गया है। दोस्तों, इस पैटर्न को भी मैंने मार्क करके चार्ट में समझाने की कोशिश की है। आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको बेरिश किकर पैटर्न
समझ में आ जाएगा। दोस्तों आगे का जो पैटर्न है वो पैटर्न है बुलिश हरामी। दोस्तों ये पैटर्न हमें डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई देता है। पहली बड़ी रेड कैंडल बनती है और उसके अंदर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब सेलर्स की ताकत कम हो रही है और बायर्स की एंट्री हो रही है मार्केट में। दोस्तों इस पैटर्न का जो मार्क है वो चार्ट में मैंने किया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, आपको बुलिश हरामी कैंडल किस तरह की होती है ये ध्यान में आ जाएगा। दोस्तों आगे का पैटर्न है बेयरिश हरामी। दोस्तों ये पैटर्न अब ट्रेंड में बनता है। पहले तो बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके अंदर एक छोटी रेड कैंडल बनती है, मतलब बायर्स की ताकत मार्केट में कम हो रही है और सेलर्स का दबाव मार्केट पे बढ़ रहा है। इसके बाद मार्केट गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों इस पैटर्न को भी मैंने मार्क करके चार्ट में समझाने की कोशिश की है। आप चार्ट को ध्यान से देखिए, आपको ये पैटर्न किस तरह से बनता है ये ध्यान में आ जाएगा। दोस्तों इसके आगे का पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग। दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो पैटर्न है इसमें हमें बुलिश मोमेंट दिखता है। दोस्तों एक छोटी रेड कैंडल के बाद बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है, जो कि पिछली जो रेड कैंडल है उसको पूरी तरह से कवर कर लेती है। यह हमें दिखाता है कि बायर्स ने स्ट्रॉन्ग एंट्री मार्केट में की है और डाउन ट्रेंड के बाद अब रिवर्सल कंफर्म बनता है। दोस्तों इससे बुलिश ट्रेंड का हमें पता लगता है। दोस्तों इसके आगे का जो पैटर्न है वो है बेरिश इनगल्फिंग। दोस्तों ये पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग के पूरा उल्टा है। इसमें एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद बड़ी रेड कैंडल बनती है जो कि पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। यह दिखाता है कि सेलर्स का दबाव मार्केट में बढ़ गया है और अब ट्रेंड में अंत में बनता हुआ ये नज़र आता है। दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद मार्केट में नीचे की तरफ गिरावट का संकेत मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे 10 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे अगर हम समझ लेते हैं तो मार्केट में ट्रेड करते समय हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों आज हमने कैंडलस्टिक के टॉप 10 पैटर्न्स को सीखा है। लेकिन दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिए, कोई भी पैटर्न अकेले भरोसेमंद नहीं होता। हमेशा इन पैटर्न्स को सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ ट्रेड करके कंफर्म करें। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको मार्केट का हर मूव समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये लर्निंग वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि अगला एपिसोड आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। दोस्तों हर संडे मैं आपके लिए एक लर्निंग वीडियो लेके आता हूँ, जिससे सब लोगों की मदद हो जो मार्केट में नए आए हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन सब को मार्केट का बेसिक से एडवांस तक पूरा नॉलेज मैं देने की कोशिश करूँगा हर संडे के मेरे लर्निंग वीडियो में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद दोस्तों।